नमस्ते। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकारों में शब्द अलंकार पढ़ चुके थे हम लोग। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में ही हम लोग पढ़ चुके थे। ओनली दो पार्ट रह गए थे, एक भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। तो हम लोग पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखते हैं? जहां जहां उपमेय जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय को उपमान का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं। ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी मोती उसको जान। देखो भ्रांतिमान, ये इसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम होता है, जो भ्रम थोड़ी देर में दूर हो जाता है। लेकिन संदेह अलंकार में क्या होता है? संदेह होता है वो हमेशा ही बना रहता है, संदेह कभी खत्म नहीं होता है। भ्रांतिमान भ्रम थोड़ी देर बाद दूर हो जाता है। जैसे कि ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी। ओस की जो बूंदे होती हैं वो हंसिनी उन्हें चुंग रही है, क्या समझकर? मोती समझकर। लेकिन जब वो चुंगती है, जो मुंह में डालती है, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये ओस की बूंदे हैं, ये मोती नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। नाग सुंड। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बिल समझकर नाग सुंड को घुसने लगा विषैला सांप। बिल समझकर नागसुंड को घुसने लगा विषैला सांप। काली ईख समझ विषधर तब उस उठा लिया उसने आप। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? जो काला सांप होता है वो हाथी की सुंड को बिल समझकर उसमें घुसने लगता है, और वहीं हाथी उसको काली ईख समझकर उठा लेता है। तो उनका भी भ्रम दूर हो जाता है। जब वो उसमें हाथी की सुंड में घुसता है तो उसे महसूस होता है ये बिल नहीं है, और हाथी को भी पता चल जाता है जब सांप को उठाता है कि ये काली ईख नहीं है। क्योंकि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रम होता है, वो थोड़ी देर में दूर हो जाता है। इसमें स्पष्टीकरण में लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे
उपर्युक्त उदाहरण में ओस की बूंद, ये उपमेय है, उपमेय, ओस की बूंद को मोती यानी कि उपमान, उपमान, उपमान मोती समझ लेती है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब पढ़ेंगे संदेह अलंकार। नंबर 2, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार यहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु को किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु समझ लेना, कोई दूसरी व्यक्ति वस्तु समझ लेना, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे परिभाषा में लिखते हैं, जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को दूसरी या दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संदेह हो जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह अलंकार होता है और ये अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है। संदेह हमेशा ही बना रहता है, वो खत्म नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है? नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी, नारी ही की सारी है। इसमें क्या होता है? ये संदेह है। इसमें क्या होता है? जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तब वहां पर इतनी साड़ी निकलती है द्रौपदी के, तो वो समझते हैं कि ये द्रौपदी साड़ी की बनी है या साड़ी की द्रौपदी बनी है। तो यहाँ पर उनका भ्रम कभी, मतलब संदेह दूर ही नहीं होता है, कभी साड़ी खत्म ही नहीं होती है।
तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में समानता हो, समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लेना या भ्रम हो जाना, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है और ये थोड़ी देर में भ्रम दूर हो जाता है। जैसे कि ओस बिंदु चुंग रही हंसनी, मोती उसको जान, यानी कि हंसनी ओस की बूंदों को चुंगती है, क्या समझकर? मोती, मोती समझकर चुंगती है। और इसके बाद में संदेह अलंकार देखते हैं। संदेह अलंकार परिभाषा देखते हैं, जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु का संदेह हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ये हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता, अंत तक बना रहता है। जैसे कि नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है, कि सारी की नारी है, कि सारी की नारी की सारी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।